टारगेट विद युवान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें जो रहती हैं पेपर पे छाई हुई होती है उन सभी को लेकर के यहाँ पे आए हुए हैं। तो हम लोग बढ़ेंगे वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप लोग जो है एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल को अगर जिन छात्रों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इसको जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो भी न्यूज रहेंगी, जो भी आपकी जो मतलब क्वेरी रहेंगी, वो सभी आपके छात्र जीवन से ही संबंधित हैं। तो ऐसी वीडियो को पाने के लिए जो है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण बातें रहेंगी। यहाँ पर देखेंगे एक परीक्षा से कई विभागों में हो सकेंगी भर्तियां। फार्मासिस्ट मुख्य परीक्षा जो है वो 29 जून को होगी। पॉलिटेक्निक परीक्षा जो है वो स्थगित हो चुकी है। टीजीटी भर्ती प्रक्रिया जो है वो उसके प्रारूप में बदलाव किया हुआ है। यहाँ पर है 5 राजकीय आयुर्वेद कॉलेजों में परास्नातक कोर्स की तैयारी शुरू हो गई है। लेखपाल की उत्तर कुंजी जो है उसकी आपत्ति जो है देनी है, आपको वो कब तक देनी है। एसएससी में जो अव्यवस्थाएं हुई हैं उन पे हम लोग बात करेंगे। सचिवालय लेखा संवर्ग के जो 37 पद पड़े हुए हैं इनके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग बढ़ेंगे वीडियो में। यहाँ पर देखिए एक परीक्षा से कई विभागों में हो सकेंगी भर्तियां, यहाँ पर दे रखा है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अब कम पदों वाली भर्तियों के लिए नई परीक्षा व्यवस्था लागू करने की तैयारी में है। आयोग विभिन्न विभागों में समान प्रकृति और समान अर्हता वाले पदों के लिए अलग अलग परीक्षाएं कराने के बजाय संयुक्त मुख्य परीक्षा आयोजित करने की योजना बना रहे हैं। नई व्यवस्था सिविल सेवा परीक्षा की तर्ज पर, जिसमें भर्ती प्रक्रिया तेज होने के साथ अभ्यर्थियों को भी बड़ी राहत मिलेगी। आयोग पीईटी के आधार पर प्रदेश सरकार में जो है विभिन्न विभागों में समूहगाह के जो पद होते हैं उसमें लेखपाल का हो गया, ग्राम विकास अधिकारी वीडियो के हो गए, ग्राम पंचायत अधिकारी हो गया, कनिष्ठ सहायक हो गया, आशुलिपिक हो गए, कंप्यूटर ऑपरेटर, वन रक्षक, आबकारी सिपाही, विधान भवन रक्षक, नलकूप चालक, एएनएम, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, कृषि प्राविधिक सहायक, नक्शा नवीस, प्लाटून कमांडर, ब्लॉक ऑर्गेनाइजेशन प्रवर्तन सिपाही, पूर्त निरीक्षक, विपणन निरीक्षक, शासी अधिकारी, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, सहायक शोध अधिकारी और गणना पर्यवेक्षक जैसे कई पद शामिल है। आयोग की ओर से पीटी प्रारंभिक परीक्षा जो है अर्था परीक्षा 2025 के आधार पर अब तक 13 भर्तियों के विज्ञापन जारी किए जा चुके हैं। जल्द ही विभिन्न विभागों में सहायक लेखा अधिकारी के करीब 1600 पदों पर जो है भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। आयोग पीईटी अंकों के आधार पर विभिन्न विभागों के रिक्त पदों पर भर्तियों के लिए अलग अलग मुख्य परीक्षाएं आयोजित करता है। प्रत्येक परीक्षा का अलग अलग पाठ्यक्रम निर्धारित होता है। इसमें कम पदों वाली भर्तियों में नियुक्त प्रतियां समय पर पूरी नहीं हो पा रही हैं। नई प्रणाली के तहत समान पाठ्यक्रम और समान कार्य वाले पदों को एक साथ जोड़कर मुख्य परीक्षा कराई जाएगी। इसमें कम पदों वाली विभागीय भर्तियों के लिए अलग अलग परीक्षाएं कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आयोग का मानना है कि इससे अभ्यर्थियों को बार बार फॉर्म भरने, अलग अलग परीक्षाओं पर होने वाले अधिक खर्च से राहत मिलेगी। साथ ही बड़ी संयुक्त परीक्षा होने से परीक्षा केंद्रों के प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था और परीक्षा परीक्षा संचालक को अधिक व्यवस्थित बनाया जा सकेगा। अभ्यर्थियों को अलग अलग सिलेबस और पैटर्न पर जो है तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर एक अच्छी चीज़ है यहाँ पे कि जो है अगर आपके समान है, जैसे आपकी जो होती है जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर सेम होता है, ठीक है। इसी प्रकार आपकी जो है वीडियो का हो गया, लेखपाल का हो गया, ग्राम पंचायत अधिकारी का हो गया, इन सभी का सिलेबस एक जैसा रहता है। जिनका सिलेबस एक है उसको आप एक साथ कर दें, बहुत अच्छी बात है। फार्मासिस्ट मुख्य परीक्षा जो है अब 29 जून को होगी यहाँ पे, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं। यह पहले 21 जून को प्रस्तावित थी, लेकिन उसी दिन जो है नीट की परीक्षा होने जा रही है। इस कारण अब इसे जो है 29 तारीख को आयोजित किया जाएगा। सोमवार का दिन होगा, तो आप लोग इस चीज़ को देख लीजिएगा। आयोग ने बताया कि परीक्षा जो है प्रवेश पत्र जो है अलग से जारी किए जाएंगे, तो आप इनको देख सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे आयोग ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड संयुक्त संवर्ग परीक्षा के लिए जो है 3261 अभ्यर्थियों का परिणाम और कट ऑफ अंक जारी कर दिए हैं। ये प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीटी 2025 के स्कोर के आधार पर किया गया है, ठीक है। मुख्य परीक्षा के जरिए कुल 93 पदों पर भर्ती की जाएगी। वहीं आयोग ने 21 मई को आयोजित लेखपाल मुख्य परीक्षा की अस्थायी उत्तर कुंजी 22 मई को जारी की थी। जिन अभ्यर्थियों को किसी उत्तर पर आपत्ति है वे आयोग की वेबसाइट पर जाकर 1 जून तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। तो इन चीज़ों को यहाँ पे देख लीजिएगा। 28 को जो पॉलिटेक्निक की परीक्षा होनी थी वो बकरीद के कारण अब स्थगित कर दी गई है, ठीक है। 28 को जो होनी थी वो अब जो है स्थगित कर दी गई है। यहाँ पर इन लोगों की जो थी प्राविधिक शिक्षा परिषद की ओर से आयोजित पॉलिटेक्निक की सम सेमेस्टर और विशेष बैक पेपर परीक्षा जो थी मई 2026 के अंतर्गत 28 मई को होने वाली थी। अब ये परीक्षा 31 मई को होंगी। आदेश के अनुसार ईद उल अजहा बकरीद का जो पर्व है वो 28 मई को पड़ने के कारण ये परीक्षा स्थगित की गई है। टीजीटी भर्ती प्रक्रिया जो है बदल दी गई। परीक्षा अब जो है 360 अंकों की होगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग की नियमावली में जो है संशोधन हुआ है। तो यहाँ पर देख लेंगे थोड़ा सा। 2021 की टीजीटी भर्ती प्रक्रिया जो है 500 अंकों की हुई थी। हर प्रश्न के लिए निर्धारित थे 4 अंक, ठीक है।
यहाँ पर 16,114 पदों की भर्तियां शिक्षा सेवा चयन आयोग के पोर्टल पर भेजने की चल रही कार्यवाही। तो आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा। मुख्य आरक्षी भर्ती का परिणाम जो है वो यहाँ पे जारी कर दिया गया है। पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने पुलिस मोटर परिवहन शाखा में मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन के 176 रिक्त पदों के लिए जो है किया गया था। यहाँ पर न्यूनतम 25 अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के चरण में सेवा विलेखों के मूल्यांकन के लिए पात्र माना गया है। तो आप लोग जाकर के इस साइट पर इसको देख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें कुछ प्रवेश से संबंधित सूचनाएं हैं, तो राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय में जो है प्रवेश से संबंधित सूचनाएं हैं। स्नातक कार्यक्रम जो यहाँ पर दे रखे हैं आप लोग इसको देखिएगा। यहाँ पर सब कुछ दे रखा है, कितनी फीस पढ़नी है वो सब कुछ यहाँ पे दे रखा है। डायरेक्टरेट डिग्री कार्यक्रम भी है, यहाँ पे अंशकालिक और पूर्णकालिक है। इनमें से आप लोग यहाँ पे इनको देख लीजिएगा, तीनों को इनके भी फीस के यहाँ पे दे रखे हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर जाएंगे तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के मेधावियों को जो है 1 जून को सीएम जो है सम्मानित करेंगे। उसमें क्या है, छात्रों को 1 लाख रुपए तक देंगे, टैबलेट होगा, मेडल होगा और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। ठीक है। 5 राजकीय आयुर्वेद कॉलेजों में परास्नातक कोर्स की तैयारी है। यहाँ पर देखिए, प्रदेश के 5 राजकीय आयुर्वेद कॉलेजों में परास्नातक पीजी कोर्स शुरू करने की जो है प्रस्ताव दिया गया है। इसमें झांसी, बांदा, हंडिया प्रयागराज का, बरेली और मुजफ्फरनगर के राजकीय कॉलेज शामिल है। अभी राज्य के 8 कॉलेजों में सिर्फ 3 में परास्नातक कोर्स जो है चल रहा है। इन चीज़ों को आप लोग यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर थल सेना में जो है अधिकारी प्रविष्ट की एक भर्ती है, आप लोग जाकर इसको देख सकते हैं। यहाँ पर नीचे देखेंगे ज्वाइन इंडियन आर्मी .nic.in पर जो है यहाँ पे इनका नोटिफिकेशन आपको पूरा मिल जाएगा, आप इसको देख सकते हैं। एसएससी जीडी परीक्षा में कंप्यूटर बंद होने पर तोड़फोड़, सड़क जाम और परीक्षा निरस्त कर दी गई है। कर्मचारी चयन आयोग की कांस्टेबल जीडी 2026 पर भर्ती परीक्षा सोमवार को उत्तर प्रदेश के 4 तथा बिहार के 1 केंद्र पर अव्यवस्था की भेंट चढ़ने के बाद मंगलवार को प्रयागराज में उसी केंद्र पर फिर अव्यवस्था हो गई। ठीक है। सुनीता सिंह, सीता सिंह महिला महाविद्यालय के हाईटेक जोन केंद्र पर पहले तो 20 मिनट देरी से परीक्षा शुरू हुई, फिर निर्धारित समय से 24 मिनट पहले कंप्यूटर बंद होने से अभ्यर्थी आक्रोशित हो गए। अव्यवस्था और लापरवाही से नाराज परीक्षार्थियों ने केंद्र में तोड़फोड़ कर बाहर प्रयागराज और वाराणसी मार्ग पर जो है जाम लगा दिया। वायुसेना की तकनीक शाखा में अब गेट के स्कोर पर हो जाएगी भर्ती। भारतीय वायुसेना की तकनीक शाखा अधिकारी कैडर में अब गेट स्कोर के आधार पर भी अभ्यर्थियों की भर्ती होगी। रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि योग्य उम्मीदवार अपनी पसंद के अनुसार एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट और ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग गेट दोनों के स्कोर के आधार पर तकनीक शाखा के लिए आवेदन कर सकेंगे। ठीक है। बकरीद की वजह से जो है परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। एकेटीयू ने बकरीद की वजह से 28 मई को होने वाली सब सेमेस्टर के रेगुलर और कैरी ओवर परीक्षाओं को स्थगित करते हुए समय सारणी जारी कर दी है। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर दीपक नगरिया ने बताया कि सभी कॉलेजों के निदेशक एवं प्राचार्यों को निर्देश है कि इनकी सूचना विद्यार्थियों को समय से उपलब्ध करा दें। लेखपाल भर्ती की जो उत्तर कुंजी है वो जारी हो चुकी थी। अब उस पर क्या है, आपत्ति देना है तो आप 1 जून तक उस पर आपत्ति दे सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर जो है आप उत्तर प्रदेश की अधीनस्थ सेवा जो साइट है उस पर जाएंगे, वहाँ पर आप इसको दे सकते हैं। एसएससी परीक्षा में अव्यवस्था पर हंगामा है, यहाँ लखनऊ का देखिए आपको दे रखा है। कृष्णानगर स्थित जो है हरिओम नगर के सिटी मॉडर्न एकेडमी में जो है यहाँ पर अव्यवस्थाएं हुई हैं, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। कई केंद्रों पर तकनीकी जो है खराबियां हुई हैं। ठीक है, इससे ये दिक्कत हुई पेपर में। सचिवालय लेखा संवर्ग के 37 पद बढ़े हुए हैं। सचिवालय लेखा संवर्ग का जो है पुनर्गठन किया गया है, इसके 37 पद बढ़ गए हैं। संवर्ग पुनर्गठन के बाद संवर्ग में विशेष सचिव की संख्या 4 हो जाएगी, जबकि संयुक्त सचिव के पद बढ़कर जो है वो 7 हो जाएंगे। इसी तरह उप सचिव के 11 हो जाएंगे, अन्य सचिव के 17 अनुभाग अधिकारी और अनुभाग अधिकारी के 48 हैं, समीक्षा अधिकारी के 144 और सहायक समीक्षा अधिकारी के जो है 48 हो जाएंगे। इससे पहले संवर्ग में पदों की कुल संख्या 242 थी, अब जो है 279 होगी, 279 हो गई है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।